अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। इंफॉर्मेटिव क्लब में आपको खुशामदीद किया जाता है। आज हम जिस आइटम पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कि एक इंकजेट प्रिंटर है, जो कि जैसे मतलब ये कि किसी चीज़ की, किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट वगैरह लगाने के लिए, जैसे कि फूड फैक्ट्री में लेबल्स वगैरह के एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक छोटी सी मशीन जो कि चाइना ने बहुत ही अच्छी मतलब कि बनाई है। बहुत ही इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स भी हैं। ये ऑनलाइन वर्किंग भी करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें एक इंटरनेट पोर्ट दी गई है, यूएसबी कनेक्टिंग दी गई है। किसी ने लोगो वगैरह भी अपना प्रिंट करना है तो इसके ज़रिए प्रिंट किया जा सकता है। और इसे जो है हम सीपीयू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इसमें ये एक पोर्ट दी गई है सीपीयू के साथ कनेक्ट करने की। और इसमें एक छोटी सी ये इसके नीचे जो है 3 फेज़ की मोटर है, जो इस रोलिंग को घुमाने में मतलब कि अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रिंटर को जो है वो इसका नाम आपको बता देते हैं कि इस प्रिंटर का नाम क्या है। वो है जी TIJ/200 इंक जेट प्रिंटर, जिसका ये पिन कोड वगैरह या जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये सारा इसकी डिटेल लिखी गई है। इसके साथ जो हमें देखने को मिलती है वो एक ब्लैक इंक कार्ट्रिज है, जो कि मॉडल 153S+ कोड उसके नीचे दिया गया और एस नंबर, सीरियल नंबर इसका दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम इस प्रिंटर को ऑन करते हैं, ये इसका पीछे मेन बटन है, इसको ऑन करते हैं। और जैसे ही ऑन करते हैं, इसके अंदर ये देखें लाइट डिंग होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले देखें तो इसको हम इस तरह इसकी जो स्क्रीन को ओपन करते हैं और इसे हम ऑन करते हैं। ये ऑफ़ हो चुका है और ये ऑन हो चुका है। और देखें, ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद हमारा जो प्रिंटर ऑन हो चुका है। सबसे पहले तो इसमें जो है प्रिंटिंग की ऑप्शन दी जाती है, मैसेज राइट करने की ऑप्शन है, सेटिंग के है, उसके बाद टूल की ऑप्शन है। और ये सबसे ऊपर देखें एक इंक का रेड कलर का एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें इंक नहीं अभी इंस्टॉल की गई है। और उसके नीचे ये मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं, जैसे कि अभी हम सिर्फ इसका रिव्यू देंगे। मुकम्मल जो सेटिंग है वो फिर किसी दिन इसकी दिखाई जाएगी। बाकी इसका डेट वगैरह सेव करने का तरीका वो उसका थोड़ा सा अभी मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ना इसकी इंक वगैरह जो आपको दिखाई थी पहले, ये देखें, इसको हम जो है इंसर्ट करते हैं। ये देखें, पहले भी हम इसे चला रहे हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू है। ये इसकी अपना इंट्रेंस की जो है डेट वगैरह लिखी गई है, इसके प्रिंट आउट कितने हैं या जो भी है। तकरीबन ये 1.5-2 लाख के करीब इसकी प्रिंटिंग है। शायद इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि हर कारीगर का चलाने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले जो हम इसको जो है एक टिशू की मदद से इसकी जो कार्ट्रिज की मतलब है पिंस, उनको क्लीन करते हैं। ज़रा हल्के से धीरे धीरे जो है इसके हम क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद इसका जो हम इसको प्रिंटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। ऐसा करके ये इंसर्ट होगी इसके ऊपर। ये देखें, ये रेड एरर का निशान दे रहा। अभी इंक इंस्टॉल भी किया लेकिन नहीं ये ख़त्म हुआ। तो देखना, जैसे ही हम इसका बटन को ऐसे पुश करेंगे तो रेड कलर जो है वो फ़ौरन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना अभी वो इसका मतलब है कि इंक हमारी जो है इस प्रिंटर में लग चुकी है। तो सबसे पहले जो हम इसकी मैसेज में जाते हैं, उसमें ये देखें मुख्तलिफ जो टीके है, जैसे कि टमाटो केचप है, ड्रेसिंग में आया, विनीगर है, रियल में आया, स्पेशल। अगर इस पेज पे जगह ख़त्म हो चुकी है तो इसमें आगे नेक्स्ट की ऑप्शन है, जिसमें ये CGS का भी ऑप्शन दे रहा है। मतलब ये कि ये चीज़ें हमने सेव की गई हैं। तो लिहाजा इनको हम साइड पे रखते हैं। तो थोड़ा सा आपको चला के दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसे, जैसे हम इस पिक को कोई मैसेज लिखा गया है या इस तरह करते हैं, हम बिल्कुल जो है न्यू मैसेज को सेव करते हैं। जैसे कि ये न्यू का ऑप्शन है, इसमें पहले टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि टेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया है तो काफ़ी बहुत बड़ा लिखा गया है। हम इसे जो है क्लीन करके छोटा लिखते हैं, साइज़ में छोटा करते हैं।
ये 156 जो है इसकी लिखी गई है। हम इसको सबसे पहले 15 पे लेके आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसका कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि ये SDFGHIJK जो भी चीज़ हमने लिखनी है वो हम लिख देते हैं। ये देखें, इसको ऐसे बैक जाने पे इसको ऐसे सेव कर दें तो इसका मतलब ये सेव हो चुका है हमारा जो प्रिंट है। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये जो है वो सेव हो चुकी है। तो हमने इसको प्रिंट करना है। रिटर्न में जाके ये देखें प्रिंटिंग का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे आके, तो सबसे पहले ये देखें ये हमारे पिछले जो मैसेज सेव किए गए थे और ये हमने मैसेज नंबर 1 एक सेव किया है, मतलब कि जिसका हमने कोई नाम नहीं रखा, लेकिन प्रिंटर ने जो अपने हिसाब से वो एक नंबर जो मैसेज का नाम रख दिया गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट का ऑप्शन है और सबसे पहले तो इसका डिले का ऑप्शन है। हम डिले इसकी कितनी रखना चाह रहे हैं कि कितनी देर के बाद ये अपनी जो प्रिंटिंग वो स्टार्ट कर दे। तो हमारी जो इस टाइम मतलब प्रिंटर के हिसाब से वो 30 mm से स्टार्ट हो रही है, तो हम इतने से ही चलाते हैं। तो ये मैसेज सेव हो चुका है। अच्छा, ये हमने पहले ही जो कर रखा था। हम जो है एक साफ़ पेज पर इस तरह का प्रिंट आउट निकालते हैं। अगर इस मैसेज को बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इस कन्वेयर को रनिंग में लाते हैं। ये देखें, सबसे पहले इसे ऐसे ऑन करते हैं तो ये देखें ये हमारी जो है कन्वेयर चल पड़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रिंटर वो इस टाइम रेडी है। अभी ये बिल्कुल साफ़ पेज है जिस पे ऊपर मैं प्रिंट निकालने लगा हूँ। ये देखें, इसने बहुत ही छोटा हमारा जो प्रिंट आउट निकाला है। मतलब ये कि अभी हमने इसकी कुछ और मज़ीद सेटिंग करनी है, इसकी कार्ट्रिज साफ़ करनी है और थोड़ा सा मैं मैसेज को बड़ा करके फिर आपसे देखता हूँ। हम मैसेज की फिर वही डिटेल में जाते हैं। मैसेज जहाँ पे हमने छोटा किया था उसको हम मज़ीद जो है वो 90 पे लेके आते हैं, जिससे 90 पे तो बहुत ज़्यादा ये देखें बड़ा हो गया था। 90 पे ये देखें, मज़ीद आपको दोबारा चेक करता हूँ, 90 पे बहुत बड़ा हो चुका था। इसका मतलब हम 50 पे इसे लेके आते हैं। 50 पे आ गया। 50 पे ये देखें कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन आपने अपने हिसाब से कोई देखना तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। मुझे फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए यही काफ़ी है। मैं इस मैसेज को सेव करता हूँ और उसके बाद टिश्यू तो अभी मेरे पास फ्री नहीं है, न्यू कोई भी नहीं है। अभी मैं इसका जो है नीचे से उठा के इसका मतलब इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि कोई अगर कोई चीज़ बाई चांस नीचे आ भी जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इन्होंने ये देखें छोटे छोटे स्प्रिंग दिए गए हैं जहाँ पे ये मेरा अंगूठा है। तो सबसे पहले हम इस कार्ट्रिज को थोड़ा सा साफ़ करते हैं, मज़ीद साफ़ करते हैं बिल्कुल आराम से। उसके बाद जो हम बैक प्रिंटिंग के ऑप्शन में जाते हैं, स्टार्ट का बटन पुश करते हैं और उसके बाद हम जो अपनी कन्वेयर है इसे चलाते हैं। उसके बाद ये देखें, पहले तो इसने बहुत बारीक सा लिखा था, लेकिन अब देखते हैं कि ये क्या हमारे साथ करता है। वाह, ज़बरदस्त यार, देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। मज़ीद आपको एक दो डेटे चेक करवाते हैं कि ये सेम साइज़ में बार बार वही देगा। ये देखें, सॉरी ये उसके ऊपर ही प्रिंट हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर फैक्ट्री यूज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये काफ़ी बेहतर है। हम इसको स्टॉप करते हैं और इस इंक को इस्तेमाल करने के बाद हम जो है निकाल देंगे। जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद इसे फ़ौरन निकाल दें। उसकी वजह यह है कि ये जल्दी से सूख जाती है, क्योंकि इंक है, लिक्विड है, तो हवा पड़ने से आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में काफ़ी जल्दी खुशक हो जाती है, तो इसकी नोज़लें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में मिसिंग करती है और प्रॉब्लम करती है और लाइनें बनाती है। तो इसका बेहतर हाल यही है कि आप इसे इस्तेमाल करें 1.5 घंटा, 2, 3, 4 जितने घंटे मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो ठीक है। यूँ ही आप इसे फ्री हों तो आप इसे बंद करके जो है क्लोज़ करके रख दें। तो अब हम मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।